बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुनाल रेस्टोरेंट बहुत पुराना है। इसकी खूबसूरती, इसके खाने, इसके तमाम तर खसूसियात ये अपनी मिसाल आप रखता है। और अब मुनाल रेस्टोरेंट को बंद किया जा रहा है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर इस टॉप ट्रेंड में जाते हुए इस टॉपिक को देखा होगा कि मुनाल रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। फिर उस ख़त की जो है वो चीज़ें जो बड़ी वायरल हो रही हैं, वो एक इमोशनल ख़त जो मालिक का ख़त था गवर्नमेंट के नाम, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। बेसिकली ये वजह क्या है, बेसिकली इसके पीछे हकीकत क्या है, क्यों बंद होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताता हूँ। नाज़रीन, ये मुनाल रेस्टोरेंट बेसिकली सरकारी जगह के ऊपर वाक़या है। मैं आपको एक क्लियर चीज़ें एक नॉर्मल अंदाज में बताता हूँ जो आपको समझ आ जाएंगी। अब ये सरकारी जगह के ऊपर वाक़या है और ये जगह दो डिपार्टमेंट्स इसको जो है वो क्लेम करते आए हैं हमेशा से कि दो डिपार्टमेंट्स कहते थे। एक इदारा था वो कहता था हमारा है, दूसरा इदारा कहता था कि ये हमारा है। अब ये जो दूसरा इदारा है ये जगह उसके पास थी, यानी इस्लामाबाद की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, जैसे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्दिया उज़्मा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो इदारे हैं, इस किस्म का ये इदारा था। और ये सेकंड नंबर वाला इदारा कहता था कि ये जगह हमारी है और इन्होंने ही मुनाल रेस्टोरेंट को ये जगह शुरू से किराए पे दी रखी थी, यानी लीज़ पे दे रखी थी। मुनाल रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सारे लोगों की इनके साथ यादें वाबस्ता हैं और बहुत ही अपना नाम रखता है। फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं, हमारे पाकिस्तानी यहाँ पर जाके खाना इंजॉय करते हैं, माहौल इंजॉय करते हैं, वहाँ पर लोकेशन का जो है वो मज़ा लेते हैं। तो फिर उस जो नंबर 1 वाला इदारा था, जो हमारा कौमी इदारा है, उन्होंने कहा था कि ये 1906 से पहले तक जगह हमारी थी, तो बेसिकली हमारा राइट बनता है कि ये हमारी जगह है, हमें वापस की जाए। और फिर उन्होंने क्लेम किया, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये केस लगा, उन्होंने फिर क्लेम किया कि ये जगह जो है अगर सरकारी है भी, मतलब अगर ये हमारी नहीं भी है, तो ये रेस्टोरेंट यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर जो है वो नेशनल पार्क की जगह है, तो नेशनल पार्क के अंदर किसी किस्म की कोई प्राइवेट जो एंटिटी या कोई प्राइवेट बंदा कारोबार नहीं कर सकता, तो ये हमें जगह वापस दी जाए। जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर्स जारी किए। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर तक ये जगह खाली कर दी जाए, रेस्टोरेंट को पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाए। अब ये कहाँ जाता है, कहीं इसकी लोकेशन चेंज होती है या जो भी अलग चीज़ें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर्स जारी कर रखे हैं। अब उसके बाद होता यह है कि एक जो उनके मालिक साहब हैं, यानी मुनाल रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा। उन्होंने ख़त के अंदर एक बहुत ही इमोशनल वर्डिंग यूज़ की। उन्होंने कहा कि ये हमारी इस रेस्टोरेंट के साथ और इस रेस्टोरेंट की पाकिस्तान के साथ बहुत पुरानी यादें हैं और बहुत ज़्यादा हमारा दिली लगाव है। मैं बड़े अफसुर्दा और बड़े ही इमोशनल वर्ड इस्तेमाल करते हुए ख़त लिख रहा हूँ और मेरी हालत जो है वो अल्फाज बयान नहीं कर सकते कि मैं कितना दुख में हूँ। और क्योंकि ये पाकिस्तान की एक ख़ास किस्म की पहचान ख़त्म हो रही है, यानी होटलिंग के अंदर जो सियाह थे वो भी बड़ा इस चीज़ को पसंद करते, तो ये ख़त्म हो रहा है, इसका नामो निशान मिटाया जा रहा है। और मुझे इससे भी ज़्यादा दुख ये है कि 700 से ज़्यादा वर्कर्स, मुलाजमीन बेरोज़गार हो रहे हैं। तो जब ये ख़त आता है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल होता है और लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली टच में आ जाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं और यही वजह है कि ये वीडियोज़ जो है वो मुनाल रेस्टोरेंट की वायरल होने लगी और वो ख़त बहुत वायरल हुआ। अब बेसिकली पीछे रीज़न क्या है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? एक गलतफ़हमी लोगों के ज़हन में मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर अभी ये भी कहा जा रहा है कि किसी एक ख़ास किस्म के वज़ीर ने वहाँ पर खाना खाया था, साथ वाले बंदे ने उनका बिल पे कर दिया उनकी मर्ज़ी के खिलाफ। जब पूछा गया कि ये बिल क्यों पे किया है, तो उन्होंने कहा, उस बंदे ने कहा कि भाई देखो वज़ीर साहब, ये जो आपने खाया इसका बिल भी तो मैंने दे दिया है, क्योंकि पानी आपका जो पीते हैं उसका बिल भी मैं देता हूँ, जो आप गाड़ी में जो है वो जाते आते हैं उसका फ्यूल भी तो मैं देता हूँ, बिजली आपकी इस्तेमाल जो होती है उसका भी तो मैं देता हूँ। तो फिर पीछे रह तो ये खाने का बिल गया था, तो ये भी हम पे फ़र्ज़ बनता है, हम इसको पे करते हैं। ये बड़ा उन्होंने एक क्रिटिकल जो है वो अंदाज में कहा। तो फिर उसके ऊपर जो है वज़ीर साहब की वहाँ पर थोड़ी सी बहस हुई। फिर इस मालिक यानी मैनेजमेंट की जानिब से उस बंदे को प्रोटेक्ट किया गया और वज़ीर साहब को खामोश करवाने की कोशिश की गई, उनसे जो है वो मामले को रफ़ा दफ़ा करने की जो है वो इस्तदा की गई, जिसके ऊपर जो है वो वज़ीर साहब गुस्से में आ गए और फिर ये सारा कुछ हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अफ़वाहें हैं। बेसिकली रीज़न ये है कि हमारे एक कौमी इदारे की ये जगह है जिन्होंने ये क्लेम किया कि 1906 तक ये जगह हमारे पास थी, अब ये जगह हमें वापस की जाए। बेसिकली ये हमारी एक ख़ास किस्म के फार्मिंग विंग की जगह है।
तो जिसके ऊपर जो है वो इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और इस इदारे के साथ जो है वो आपस में इनका केस चलता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस हमारे कौमी इदारे को इस केस की तमाम तर जो है वो राइट्स दे दिए हैं कि ये जगह वाकई आपकी है, इसको आप संभाल लें, क्योंकि ये नेशनल पार्क की जगह है और यहाँ पर कोई इस तरह से प्राइवेट एंटिटी का बिजनेस नहीं हो सकता, तो इसको क्लोज़ कर दिया जाए। तो अब ये देखें ये क्लोज़ होने जा रहा है। तो लेकिन एक सवाल मेरा बहुत ही मेरे माइंड में गर्दिश कर रहा है कि अगर ये एक उस इदारे की जगह थी जो 1906 तक क्लेम कर रहे हैं कि 1906 तक हमारी जगह थी, तो 2006 से लेके अब तक जब तक ये लीज पर था ये रेस्टोरेंट, यानी उस अथॉरिटी के अंडर जाके अथॉरिटी जो वो डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको लीज पर देता था, अरबों रुपए के हिसाब से यहाँ से जो है वो लीज लेता था उनसे, तो तब ये इदारे दोनों इदारे खामोश थे। और ख़ास किस्म का जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो ख़ास इदारा है हमारा कौमी इदारा है वो फिर क्यों खामोश था और अचानक ही ये सारा कुछ क्यों होना शुरू हुआ और अचानक ये बंद करवाने का क्या मकसद था। ये मेरे भी अभी जहन में कुछ सवालात हैं जो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो चीज़ें खुद बोल बोल कर जो है वो क्लियर कर देंगी। लेकिन आप इसके बाद होने क्या यहाँ पर चाह रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर ये जगह एक खास इदारे को दे दिए तो अब इस जगह को यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के हर उस शख्स की मेमोरीज थी, हर उस शख्स की जो वो एक बड़ी यादें थी इस रेस्टोरेंट के साथ, क्योंकि बच्चों की सालगिरहों से लेके जो है वो बड़ों की शादियां तक तो यहाँ पर होती रही हैं, फॉरेनर्स आकर यहाँ पर रहते रहे, खाते रहे हैं। तो अब जो है ये बंद किया जा रहा है तो इसके पीछे लोगों की बहुत ज़्यादा जो है वो मेमोरीज तो डिस्टर्ब होंगी। तो इसके ऊपर जो है वो लोग भी बड़ा जो है वो बेताब है कि देखा जाए कि आप रेस्टोरेंट को क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर क्या होता है। ये तो एक चीज़ें हो गई हैं, लेकिन दूसरी जानब मैं एक चीज़ जो है वो मेरे माइंड में अभी भी आ रही है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना इतना ही मुश्किल है कि यानी कोई भी बंदा आता है वो आपके अच्छे खासे कारोबार को कहता है कि इसको बंद करें जी, यहाँ पर फ़लाँ पुल बनेगा, यहाँ पर फ़लाँ इमारत बनेगी या कुछ भी ऐसा है। जब वो बंदा मेहनत कर रहा था, जब वो रेस्टोरेंट स्ट्रगल कर रहा था, तब ये इदारों को नहीं पता था कि यहाँ पर जो है वो ये जो चीज़ें अब इम्प्लीमेंट होने की कोशिश करा रहे हैं, ये चीज़ें पहले इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है। यानी अगर आज एक रूल के तहत यहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं बन सकता तो क्या ये 15-20 साल ये इरेगुलर चीज़ें चलती रही हैं, क्या ये गैर कानूनी तौर पर बैठे रहे हैं, क्या इतना ही स्ट्रॉन्ग रेस्टोरेंट था कि इनसे ये बंद ही नहीं हुआ। यानी जब अब फ्लरिश हो गया, जब इसका एक नाम है तो तब इसको बंद किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें